आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साउथ अफ्रीकन कोविड 19 वेरिएंट की बात करेंगे। डरना है हमको। अभी तक 147 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं, 20 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। म्यूटेशन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कि आरएनए वायरस है तो म्यूटेशन होता रहता है भाई, वायरस भी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। भारत के लिए क्या डरने की बात है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। ये टेस्ट सीरीज है, आप इनको जरूर अवेल करें। यूपीएससी लॉ स्कूल आईबी का आई होप आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ होगा और मैं तो यही चाहूंगा कि सबका सिलेक्शन हो जाए। सबका तो वैसे नहीं हो सकता, जिन्होंने मेहनत की है वो डेफिनेटली सफल हो। इंस्टा पे मैं आ गया, यहाँ मुझे फॉलो करा, मजा आ गई यार। मैंने अपनी अभी परसों नरसों में फोटो अपलोड की तो उसमें आपने एकदम शादियों की भरमार कर दी। सर शादी हो रही है क्या, शादी हो रही है क्या, मजा ही आ गई। अच्छा, ट्रैवलिंग की बात, बहुत बच्चे बोल रहे थे सर फरवरी फरवरी में ट्रैवल, यार थोड़ा शिफ्ट हो गया है। मैं 10 मार्च से ट्रैवल करूंगा। फरवरी में हो सकता है, देखिए आधा फरवरी तो मैं बीमारी रहा, तो अभी तो थोड़ा सा रिकवरी में मैं टाइम दे रहा हूं। तो अब साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है क्या, म्यूटेशन है कोविड 19। अभी तक हमने यूके वेरिएंट देखा था जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा थी, डेडलियर था नहीं, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं आया था। क्या वैक्सीन काम करेगी? हाँ। मैंने इतने वैक्सीन कोरोना पे लेक्चर लिए हैं कि मुझे लगता है कि अगर आप वो सारे लेक्चर्स को सुन ले तो आप खुद ही डॉक्टर हो जाए। तो अब ऐसा प्रैक्टिस करना मत शुरू कर देना। लेकिन साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जो है, जैसा यूके का वेरिएंट ट्रांसमिसेबल है, खतरनाक तो है, म्यूटेशन तो खतरनाक ही होगा। वो कमजोर में तो जाएगा नहीं ना, वो म्यूटेट इसीलिए ही कर रहा है ताकि वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। लेकिन वैक्सीन से जो है वो यूके वेरिएंट पे तो इफेक्टिव है। मुझे लगता है कि सारे वेरिएंट पे ही इफेक्टिव होंगी। एंटीबॉडीज एक बार डेवलप हो गई तो फिर क्या ही कहने। और भारत में भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू भी हो रहा है। अभी 13,000 केसेस आ गए, कल की बात है, कल 13,000 केसेस रिपोर्ट किए गए। तो अब थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से ऊपर चले जाए, क्योंकि म्यूटेशंस घूम रहे हैं। तो यूके म्यूटेशन की तरह भारत साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन से डील कर रही है। मैंने बताया कि अभी 20 से ज्यादा देशों में फैल गया है। 501y.v2 इसका नाम है और ये ज्यादा ट्रांसमिसेबल है। डेडलियर है? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी एविडेंस अभी तक हमको नहीं मिला है कि हमको ये पता चले कि ये डेडलियर है, इससे फेटेलिटी ज्यादा होती है। बट यस, अभी तक कोरोना वायरस जो है, हमको यही पता चला ना कि यंग लोगों को वो ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है। जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जो पहले से मतलब जिनको कोई ना कोई बीमारियां हैं, जो एल्डर्स है, उनको ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। लेकिन ये वाला जो वेरिएंट है ये यंग पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट। तो इसीलिए दिसंबर में अनाउंस हुआ कि भैया ये जो साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है ये फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है। लेकिन क्या ये डेडलियर है, अभी हमको इसके बारे में नहीं पता चला है। अच्छा, भारत में जो कोविड 19 वैक्सीन है, आपको पता है कि शुरुआत में अभी फर्स्ट फेज है। पहले तो 3 करोड़ लोगों को, फिर 27 करोड़ लोगों को, और फिर हमारा नंबर आएगा। तो अभी सरकार जो है वो 2 वैक्सीन चला रही है कोरोना वायरस की। कोविशील्ड जो कि ऑक्सफर्ड की है, एस्ट्राजेनेका का ही भारतीय नाम है कोविशील्ड, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक की है। और कोवैक्सीन, ये भारत बायोटेक ने पहली स्टेटमेंट रिलीज किया है कि देखो कोवैक्सीन जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़िया से ट्रिगर करेगी अगेंस्ट यूके वेरिएंट। लेकिन क्या ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट पे इफेक्टिव है, अभी तक इस पे फिलहाल कोई टेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि केसेस ही नहीं आए हैं भारत में। दोस्तों साउथ अफ्रीका के केसेस जो हैं वो नहीं आए हैं। देखिए देशों में आ रहे हैं, 150 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं और देशों में, लेकिन भारत में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4 ही केसेस आए हैं जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट। अब हो सकता है ज्यादा आए। देखिए एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन जेनेटिक सीक्वेंसिंग। हम जेनेटिक सीक्वेंसिंग में स्लो तो हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये यूके वेरिएंट है, ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, जब तक आपको सीक्वेंसिंग के बारे में ही नहीं पता होगा। पता चलना चाहिए ना कि कैसा ये जेनेटिक कोड क्या है, वैसे ही आप आइडेंटिफाई करोगे। तो भारत में सीक्वेंसिंग कम तो हो रही है, लेकिन फिलहाल जो है ऑफिशियली सिर्फ और सिर्फ 4 केसेस ही आए हैं। तो अभी तो भारत को डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो जब इतने कम केसेस आए तो हम कैसे पता लगा ले कि ये वैक्सीन इस पे इफेक्टिव है कि नहीं है। तो जब तक साउथ अफ्रीका जो स्ट्रेन है, अगर वो बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं होता है, तब तक कंसर्न की बात नहीं है। अब एहतियात तो बिल्कुल हमको बरत के रखना है, क्योंकि अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो डोमिनेंट हो जाएगा और उसके बाद फिर प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि अभी जो वैक्सीन हैं वो अभी थोड़ी लिमिटेड है, अभी बहुत ज्यादा नहीं है, अभी धीमे धीमे सबको लग रही है।
प्लस ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट से प्रोटेक्ट करती है नहीं करती, इसका भी अभी टेस्ट नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमको एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि अभी बहुत सारी वैक्सीन कैंडिडेट्स पाइपलाइन में है। मैंने आपको बताया था कि 2021 के एंड तक आपको बहुत सारी 150 से ज्यादा वैक्सीन मिलने वाली है। आपके पास ऑप्शंस होंगे कि ये वैक्सीन लगवा लो, वो वैक्सीन लगवा लो, ओके। लेकिन शुरुआती वैक्सीन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करिए। अभी 13,300 सब्सक्राइबर है, तो आई होप आप समझे होंगे। मुझे इंस्टा पे अभी इसी वक्त जाके फॉलो करो। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।